अब की बार ट्रंप सरकार। जय हिंद साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव का परिणाम अब सामने आ चुका है और बाइडन वहां के राष्ट्रपति के तौर पे चुने गए हैं। अमेरिका की जनता ने भारी मतों से उनको चुना है राष्ट्रपति के तौर पे। और उनके साथ कमला हैरिस, जो एक नाम इस वक्त बहुत चर्चा में है। कमला हैरिस का संबंध भारत से है, उनकी मां का संबंध भारत से है। उन्होंने भारतीय मां की कोख से जन्म लिया है। ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि तमिलनाडु की उनकी मां, जो 1960 के दशक में अमेरिका गई और उन्होंने अश्वेत आंदोलन में हिस्सा लिया, उस मां की कोख से कमला हैरिस ने जन्म लिया। और अब जब अमेरिका के अंदर ट्रंप अश्वेतों के खिलाफ एक नफरत की आग उगल रहा था, जब अमेरिका में ट्रंप के राज में अश्वेत लोगों पे अत्याचार हो रहा था, उनकी हत्याएं हो रही थी, उनको हिंसा का शिकार बनाया जा रहा था, उनको दंगों का, नफरत का शिकार बनाया जा रहा था, उस वक्त एक नाम कमला हैरिस के रूप में बहुत चर्चा में आया। उन्होंने उनकी लड़ाई लड़ी, उनके साथ खड़ी हुई, उनके लिए संघर्ष किया और आज परिणाम ये है और ये खुशी की बात है। इससे हमें सीखना चाहिए। अमेरिका के लोगों ने 4 साल में अपनी गलती सुधार ली। जो लोग भाईचारे में यकीन रखते हैं, अमन में यकीन रखते हैं, चैन में, शांति में, सौहार्द में, एकता में यकीन रखते हैं, उन सब के लिए एक बड़ा संदेश है और खुशी का दिन है कि ट्रंप जैसे तानाशाह से अमेरिका के लोगों ने मुक्ति ली। अश्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार पर श्वेत लोग खुश नहीं हुए। एक संख्या हो सकती है जो ट्रंप के साथ गई, कुछ लोग हो सकते हैं जो उत्साह में उसके उन्माद के साथ जुड़ गए, लेकिन एक बड़ी संख्या श्वेत लोगों की रही जो अश्वेत और श्वेत दोनों ने मिलकर, कमला हैरिस और बाइडन ने मिलकर ट्रंप को हराया, बुरी तरीके से पराजित किया। ये संदेश है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। ये संदेश है कि दुनिया में अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, अगर तानाशाही को हराना है, नफरत को हराना है, तो हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। सारे भेद मिटा के, क्षेत्र के, भाषा के, जाति के, धर्म के, इन सारे भेदों को मिटा के, श्वेत के, अश्वेत के, हिंदू के, मुसलमान के, सिख के, ईसाई के, इन सारे भेदों को मिटा के, इन सारी दीवारों को तोड़ के एक साथ मिलकर एक बड़े परिवर्तन के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। हिटलर से जर्मनी को मुक्ति मिल गई, ट्रंप से अमेरिका को मुक्ति मिल गई। हिंदुस्तान में भी बहुत हिटलर खुलेआम घूम रहे हैं। इन हिटलरों से भी मुक्ति के लिए हम सबको एकजुट होना चाहिए और एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना, जिसमें आम आदमी को सर उठा के अपनी जिंदगी जीने का हक हो, ऐसे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए काम करना चाहिए। जय हिंद। और आज इसी खुशी के साथ कि आज पूरे देश के लोगों के लिए गर्व का विषय है कि एक भारतीय महिला की कोख से जन्मी हुई कमला हैरिस पहली अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने जा रही है। उनको ढेरों बधाइयाँ। जो बाइडन, जो एक अनुभवी राजनेता है, वहाँ के 43 वर्षों का जिनका इतिहास है, सेनेटर के तौर पे 8 साल वो उपराष्ट्रपति रहे, इसके तौर पे उनको भी ढेरों बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। और भारत के साथ उनके संबंध अच्छे हों, मजबूत हों, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ भारतवासियों की तरफ से। एक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हुई थी कि कभी भी हमारे देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने दूसरे देश के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति को ताक पर रखकर अमेरिका में जाके प्रचार किया, अमेरिका में जाके नारा दिया, अब की बार ट्रंप सरकार। आप विदेश नीति के साथ ड्रामेबाजी करते हैं। आपको पता नहीं है कि भारत पर आने वाले दिनों में इसके अच्छे बुरे क्या परिणाम पड़ेंगे। आप दूसरे देश के चुनाव में जाके प्रचार कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की विदेश नीति के साथ एक घोर मजाक और खिलवाड़ किया है, जिसके लिए मुझे लगता है कि उनको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और भविष्य में ऐसी गलती वो ना दोहराएं। खास तौर से अपने मित्रों को बनाने में, बड़ी जल्दी वो मित्रों को बनाते हैं फिर तोड़ देते हैं। तो ये जो उनका सिलसिला है, ये देश की विदेश नीति के हिसाब से और हमारे सुरक्षा की दृष्टि से, हमारे जो दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध हैं, उस दृष्टि से बहुत अच्छी बात नहीं है। और आज मैं देख रहा था कि बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं,
वो हवन कर रहे हैं कि ट्रंप को जीतना चाहिए। किस मानसिकता में आप लोग जी रहे हैं? किस ओर हिंदुस्तान को आप ले जाना चाहते हैं? ऐसा व्यक्ति दुनिया के एक शक्तिशाली राष्ट्र का राष्ट्रपति बन के बैठा हुआ था, जो हमेशा नफरत फैलाने की बात करता था, और उसके पक्ष में सारे लोग चिल्ला रहे हैं, खड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मानसिक दिवालियेपन का उदाहरण है कि ट्रंप जैसे व्यक्ति के समर्थन में पूरे भक्त जो है जुटे हुए थे, और मोदी भक्त जुटे हुए थे और उनकी जय जयकार कर